गौतम बुद्ध की कहानी के साथ एक रिकैप कर लेते हैं आपके थ्रू। तो बेसिकली गौतम बुद्ध, उनके बारे में तो सब जानते हैं। उनका जन्म प्रेजेंट डे लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। वो एक राजकुमार थे, शक्या क्लान के थे। उनका राज्य का नाम शक्या था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और उनका नाम सिद्धार्थ था। जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते उन्होंने 7 कदम वो चले, छोटा बच्चा, और कहने लगे कि मैं इस लोक में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बचपन से। लाइक as soon as he was born he was special, बहुत स्पेशल थे। उसके बाद तो एक शायद एक बड़े संत ने उनके पिताजी से कहा कि आपका बेटा या तो एक बुद्ध बनेगा या तो एक चक्रवर्तीन, लाइक यूनिवर्सल किंग, रूलर बनेगा। तो एक राजा होने के नाते वो चाहते थे कि अपना जो राजकुमार है वो एक राजा बने, चक्रवर्तीन बने, बुद्ध ना बने। तो इसीलिए उनको बचपन में एक बहुत ही बड़ी महल में, एक मान के चलिए उनके लिए एक बड़ा सा उन्होंने एक टाउन, गांव बना दिया, बिग पैलेस। तो वहीं पर अच्छे से वो रहे, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जितने भी सुख थे संसार के सब उनको प्राप्त हुआ। उनकी शादी भी हुई थी, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और उनकी माँ एक हफ्ते के बाद गुजर गई थी। और उनके आंटी, उन्होंने उनको बड़ा बनाया। और उनका एक पुत्र भी था, राहुल। तो उसके बाद अब देखिए, हमारे जो अच्छे कर्म हैं हम उसको उसको मानते हैं कि कुछ समय, फ्यू टाइम्स, बुद्ध को बाहर जाने का, गौतम सिद्धार्थ को बाहर जाने का उनका बहुत मन हुआ। तो 3-4 बार वो दोहरा के लिए गए थे अपने राज्य के। और सब लोग जल्दी जल्दी सब कुछ साफ़ करते थे। और राजा कहते थे कि उनका आदेश था कि किसी भी तरह का दुख उनको दिखना नहीं चाहिए, जिसके अंदर से उनके अंदर रिनंसिएशन, त्यागने का कुछ मन पैदा हो। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके राज्य को बिल्कुल ही परफेक्ट बना के वो लोग दिखाते थे। लेकिन कुछ बार सिद्धार्थ को एक बुज़ुर्ग दिखाई दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। और अपने जो उनके जो रथ चलाते थे उनको पूछा, उनका नाम चना था शायद। जो उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक बुज़ुर्ग है। तो ये सबको होता है, उन्होंने पूछा। चना ने कहा हाँ सबको होता है। तो फिर उनको बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने सोचा कि एक दिन शायद मैं भी बूढ़ा बन जाऊंगा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी बन जाएगी, मेरा बेटा भी बूढ़ा बन जाएगा। तो काफ़ी दुख हुआ, रिफ्लेक्शन उनको बहुत मन में बहुत हुआ, सोच। वापस आए, फिर दूसरी बात, फिर दौरे के लिए गए, सब कुछ साफ़ किया। लेकिन तब भी हमारे कर्म की वजह से उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उनसे पूछा ये क्या है, ये रोगी है, इनको बीमार है, बीमारी है, तो इनको हाथ मत लगाइए। तो उन्होंने कहा बीमारी क्या चीज़ होती है, ये कैसे दुख है जो सबको झेलना पड़ता है। लेकिन मैंने तो आज तक नहीं झेला, क्योंकि आप अभी जवान हैं, आपके अभी ताकत है, तो अच्छे खाते पीते हैं, तो इसीलिए आपको नहीं हुआ। तो उनको ये लगा कि इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, तो सबको इतना दुख झेलना पड़ता है कि कभी वो भी शायद उनको भी कुछ रोग आ सकता है, वो भी बीमार हो सकते हैं। फिर उनको बहुत दुख हुआ। तो ऐसे करके एक बार बुज़ुर्ग, एक बार रोगी, एक बार एक शव, डेड बॉडी उनको दिखाई दिया। उन्होंने पूछा ये क्या है, ये हमारा अंत है, तो सबको मरना है। तो उन्होंने कहा सबको मरना है, मुझे भी मरना है, यशोधरा को भी मरना है, राहुल को भी मरना है। तो उसके बाद उनके मन में बहुत विचार है। उसके बाद उन्होंने एक इस स्पिरिचुअल पर्सन, लाइक अ मंक कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, ये मोक्ष की राह पर चल रहा है और मोक्ष की तलाश कर रहा है, ही इज़ अ सीकर। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से भागने की योजना की। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़े महफिल के बाद सबको बड़ी नींद आई, सब सो गए। तो उन्होंने देखा कि वो सारे अप्सर आए, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ जो डांस नाच रही थी, अभी जब सो रहे हैं तो बिल्कुल मुंह खोल के खराटे मार रहे हैं। और बिल्कुल उनमें से मतलब मुंह से थूक भी निकल रही है, और इतने सुंदर नहीं दिख रहे जितने दिखाई देता था। तो ही सॉ द माया ऑफ एवरीथिंग, सबका माया उनको दिखाई दिया। आ, तो उसके बाद वो अपने महल से भागे। और अपने केश उन्होंने काटे, और अपने जितने भी राजकुमार के जितने भी अच्छे वस्त्र हैं सब अपने साथी को दिया, चना को दिया। और उनको कहा कि जेवर जो भी है उनको दिया, और कहा कि तुम इसको लेके वापस चले जाओ। मैं अब केवल बुद्ध बन के, या संसार से मुक्ति की राह पाकर मैं वापस आऊँगा।
तो वो गए। उसके बाद उन्होंने शायद पास के शमशान में से कुछ उनको ऐसे कुछ कपड़े, टूटे फूटे कपड़े मिले, उन्होंने पहन लिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ऑरेंज मरून पहनते हैं। और आई थिंक इट वाज ओरिजिनली ऑरेंज, बट आई थिंक हिमालय में क्या होता है, काफ़ी ठंड होती है, तो मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर शायद सन रेज़ को, सूरज की रोशनी को ज़्यादा वो करने के लिए, हीटअप करने के लिए थोड़ा सा हम डार्क पहनते हैं, मरून पहनते हैं, बट ट्रेडिशनली इट वाज ऑरेंज। तो अभी भी जैसे अपने थेरावाद के जो अपने भाई लोग हैं बुद्धिस्ट, श्रीलंका, थाईलैंड, अपने महाराष्ट्र में भी हैं, और काफ़ी सारी जगहों में है, म्यांमार में है, तो वो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल तरीके से जीते हैं, और खाने को भी बिल्कुल भीख मांग के दे गो फॉर बैगिंग। तो दिस इज़ मोटा मोटा इंट्रोडक्शन टू बुद्धा। लेकिन ये कहूँगा कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं उस वक्त हम केवल 2600 साल, क्योंकि दिस वाज अराउंड 2600 ईयर्स अगो जब गौतम के हम उनकी बात करते हैं। हम हिस्टोरिकल द बुद्धा, बी कैपिटल के बारे में कब बात करते हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करते जो अनगिनत जीवन उनसे पहले उन्होंने जी, विच कल्मिनेट हुआ आज से 2500-600 साल पहले बोध गया में, जो प्रेजेंट डे बिहार है। हम उनकी जो पीछे की कहानी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसके लिए जातक कथाएं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जातका टेल्स, या जातक टेल्स, उसमें बुद्ध की कहानी एक आम इंसान की तरह होती है, और कुछ कई बार तो वो जानवर के रूप में भी पैदा होते हैं, और उसमें आपको दिखाई देता है कि कितना उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया ग्रोथ का पाने के लिए, और कैसे अपने बुरे कर्मों को धो कर अच्छे कर्मों को कर करके बाद में परफेक्ट बने। तो ये कहानी भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि सब कुछ त्याग के वन में जाना और सर मुंडवा के ऐसे मंक बन जाना, यू विल बिकम इनलाइटेंड। यू नीड हमें पुनिया की एक बहुत बड़ी ढेर सारा हमें सूखी लकड़ियाँ चाहिए होती है, जिसकी वजह से प्रज्ञा, ट्रांसेंडेंटल विजडम का जो आग है वो उसमें जले। तो अभी हम जो छोटे मोटे पुण्य करते हैं वो एक माचिस की तरह है। उसका आग भी छोटा होता है और उसका परिणाम भी छोटा होता है, लेकिन अगर आप कल्पाओं तक, फॉर मेनी ईओन्स, कल्पा से कल्पा लेकर अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव, आपके पास एक बहुत बड़ा एक ढेर जमा होगा लकड़ी का, जो जिसकी आग भी बिशान होगी। हाँ, तो दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ बुद्धा जी। गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में क्या हुआ फिर, जब उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागा जी, उसके बाद क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। आप डिटेल्स में आप उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत खोजा, काफ़ी सारे टीचर्स के उन्होंने खोजे, टीचिंग्स बहुत ली, उपदेश लिए, और लेकिन उनको मोक्ष का रास्ता जो है वो किसी से नहीं मिला। बाद में उन्होंने सोचा कि मैं बचपन में इतने आराम से रहा था, तो अभी शायद मुझे उसका विपरीत ऑपोजिट करना होगा। तो उन्होंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, ही वेंट टू द अदर एक्सट्रीम। तो वो दिन में एक अनाज खाते थे, एक बूंद पानी पीते थे। तो 6 साल उन्होंने ऐसे करके बिताए, लेकिन तब भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो बाद में उनको लगा कि हमारी जो शरीर है वो एक मध्यम है, इट्स ए मीडियम, और इसको नष्ट होने से बचाना है, एक संतुलित जीवन बैलेंस ज़िंदगी जीना है, तो बैलेंस से ही हमें शायद मोक्ष प्राप्त होगा, मिडल वे। तो उन्होंने ना ज़्यादा ऐशो आराम की, ना बहुत ही उन्होंने सफरिंग की। तो अच्छे उन्होंने खाना खाया। उनको पहला जो अच्छा खाना खिलाया था 6 साल के बाद, उनका नाम सुजाता था। वो एक नदी में तैरने के लिए गए थे बुद्ध, वहाँ गिर पड़े, मुश्किल से नदी से बाहर निकले, और बाद में वहाँ पर एक औरत आई सुजाता, और उन्होंने उनको खीर खिलाया। उससे उनके शरीर में ताकत पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर अच्छे से ध्यान में वो बैठ सकें, क्योंकि बिना शारीरिक शक्ति के आप ध्यान भी ठीक तरह से लगा नहीं सकते हैं। जैसे आपको पता है, अगर आप मेडिटेशन करने लगते हो 1-2 घंटे के बाद आपको भूख लगती है, तो आपका ध्यान बिल्कुल मेडिटेशन के ऊपर नहीं जाता है। चाहे आप सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, चाहे कोई मंत्र पढ़ रहे हो, आपका ध्यान हमेशा भूख के ऊपर जाएगा, प्यास के ऊपर जाएगा। तो बुद्ध ने ये जाना, तो एक संतुलित जीवन जीकर बाद में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किए। और उसके बाद बहुत सारे कारनामे किए हैं, काफ़ी सारे जगहों पर उन्होंने ट्रैवलिंग की। लेकिन वो श्रीलंका तक भी गए थे। एक लंकावतार सूत्र नाम का एक स्क्रिप्चर है, सूत्र है, उसमें श्रीलंका जाने का भी उनकी स्टोरी है। लेकिन ज़्यादातर वो अपने भारत देश में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो अपने भारत देश में रहे।
और ख़ास करके यूपी, बिहार, आई थिंक मध्य प्रदेश, इसी क्षेत्र में दैट ही स्टेट मोस्टली।